हेलो फ्रेंड्स, मैं सिद्धार्थ स्वागत करता हूं आपका मित्तल एग्रीकल्चर क्लासेस में। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एक शानदार टॉपिक जिसका नाम है वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। तो चलिए देखते हैं। पहले देखेंगे अपन इसकी डेफिनेशन, परिभाषा। वायुमंडल में पाई जाने वाली रंगहीन, स्वादहीन और परतहीन गैसों के आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल किसे कहते हैं? जो वायुमंडल में रंगहीन, स्वादहीन और परतहीन जो गैसें पाई जाती हैं उनके आवरण को अपन वायुमंडल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसें। अब वायुमंडल में जो गैसें पाई जाती हैं वे कौन कौन सी होती हैं? देखिए, नाइट्रोजन होती है 78%, ऑक्सीजन होती है 21%, आर्गन होती है 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है 0.03%। याद रखना, आप ये पूछा जाता है गैसों के बारे में। तो नाइट्रोजन अपना है 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। ठीक है। नेक्स्ट, मृदा में पाई जाने वाली गैसें। अब मृदा में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, कितनी कितनी पाई जाती हैं? देखिए, नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन है अपनी 20.8%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.25%, जो वायुमंडल से 8 से 10 गुना ज़्यादा है। कंफ्यूज मत होना, याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में होती है 0.03 और मृदा में होती है 0.25, 8 से 10 गुना ज़्यादा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वायुमंडल की परतें। परतों को मैं डायग्राम से नीचे समझाऊंगा। पहले डेफिनेशन से और इनके बारे में जो है वो अपन समझेंगे, नीचे अपन फिर डायग्राम से समझेंगे। ठीक है, तो पहला अपन देखते हैं क्षोभ मंडल, जिसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है कि यह वातावरण का सबसे नीचे वाला मंडल है। याद रखने वाली बात कौन सी है कि जो ट्रोपोस्फेयर है, क्षोभ मंडल है, वो सबसे नीचे वाला मंडल होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपन। तो नेक्स्ट पॉइंट में आता है कि इसकी ऊंचाई कितनी होती है। इसकी ऊंचाई होती है 0 से 18 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल होता है। कितना होता है? 0 से 18 किलोमीटर, याद रखना है आपको। नेक्स्ट पॉइंट, वायुमंडल में पाई जाने वाली परतों का 90% भाग क्षोभ मंडल में पाया जाता है। अब जो वायुमंडल में परतें पाई जाती हैं उनका 90% भाग तो क्षोभ मंडल में ही पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपन। अब धरातल में होने वाली सभी घटनाएं, जैसे बादलों का बनना, वर्षा का आना, पेड़ पौधों का बनना आदि क्रियाएं इसी मंडल पर पाई जाती हैं। तो कौन कौन सी घटनाएं होती हैं? देखिए, इसमें बादलों का बनना होता है, वर्षा का आना, पेड़ पौधों का बनना, ये सब अपनी क्षोभ मंडल में ही होने वाली घटनाएं होती हैं। किस में होती हैं? ये क्षोभ मंडल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इस मंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसें पाई जाती हैं। तो क्षोभ मंडल में अपन से पूछा जाए कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, तो याद रखना है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, 4 गैसें पाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ऊंचाई के साथ साथ तापमान में 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर की दर से गिरावट आती है, जिसे लैप्स रेट कहते हैं। देखिए, ऊंचाई पर जैसे जैसे अपन जाते जाते हैं ना, तो तापमान में गिरावट आती है। अब गिरावट कितनी आती है? ये आती है अपनी 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्षोभ मंडल को समताप मंडल से जोड़ने वाली परत ट्रोपोपोज कहलाती है। अब जो क्षोभ मंडल अपना फर्स्ट है, उसको सेकंड से, मतलब सेकंड होता है अपना समताप मंडल, उससे जोड़ने वाली जो परत होती है, जो बीच की जो परत होती है, उसको क्या बोलते हैं अपन? ट्रोपोपोज, याद रखना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन। अब अपना सेकंड आता है समताप मंडल, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। तो इसकी ऊंचाई होती है 18 से 50 किलोमीटर। पहला था अपना क्षोभ मंडल, जिसकी थी 0 से 18 किलोमीटर। दूसरा आया अपना समताप मंडल, जिसकी होती है 18 से 50 किलोमीटर। और जो वायुयान, जो एरोप्लेन होते हैं, वो इसी परत पर उड़ते हैं। अगर अपन से पूछा जाता है कि वायुयान किस परत में उड़ते हैं, तो वो अपने उड़ते हैं स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल में। ठीक है,
नेक्स्ट तीसरा अपना आता है मध्यमंडल मीजोस्फीयर, जिसको अपन ओजोन मंडल भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें नेक्स्ट पॉइंट, इसमें फर्स्ट पॉइंट देखते हैं अपन कि इसकी ऊंचाई कितनी होती है। तो इसकी ऊंचाई होती है 50 से 80 किलोमीटर। कितनी होती है? 50 से 80 किलोमीटर होती है मध्यमंडल की। इसमें ओजोन गैसों की अधिकता के कारण इसे ओजोन मंडल कहते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा कि अपन इसको ओजोन मंडल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें ओजोन गैस जो होती है उसकी अधिकता होती है, इसलिए अपन इसको ओजोन मंडल कहते हैं। नेक्स्ट, ओजोन गैस इसे ठंडा करने में सहायक होती है। यह वायुमंडल का सबसे ठंडा मंडल होता है। अब जो वायुमंडल होता है उसका सबसे ठंडा मंडल कौन सा हुआ? मध्यमंडल मीजोस्फीयर होता है। याद रखना, ये पूछा जाता है कि सबसे ठंडा मंडल कौन सा होता है, तो आपको याद रखना है मीजोस्फीयर होता है, जिसको मध्यमंडल या ओजोन मंडल भी अपन बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट, ओजोन गैस सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है या करती है। जो ओजोन गैस होती है ना, वो सूर्य से आने वाली, सूर्य से हानिकारक किरणें आती हैं, परावैंगनी किरणें पृथ्वी पर, तो ये पृथ्वी पर परावैंगनी किरणों से अपनी रक्षा करता है। कौन? ओजोन गैस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फोर्थ आया अपना आयन मंडल, जिसको अपन बोलते हैं आइनोस्फीयर। तो इसकी ऊंचाई होती है 80 से 400 किलोमीटर आइनोस्फीयर की। अब यह नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें, यह परत पर सैटेलाइट व संचार का संचालन होता है। जो सैटेलाइट और संचार का जो संचालन होता है वो कौन से मंडल से होता है? तो वो अपने आयन मंडल से होता है, आइनोस्फीयर से होता है सैटेलाइट व संचार का संचालन। यह वायुमंडल का सबसे गर्म मंडल है। देखिए, सबसे ठंडा मंडल कौन सा था? अपना मध्यमंडल था। और अब सबसे गर्म मंडल कौन सा है अपना? तो वो आ जाता है अपना आयन मंडल, आइनोस्फीयर जिसको अपन कहते हैं। और इसे अपन और क्या बोलते हैं? इसे अपन थर्मोस्फीयर भी बोलते हैं। आइनोस्फीयर को क्या और बोलते हैं? नेक्स्ट मतलब अदर नाम और क्या होता है इसका? थर्मोस्फीयर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फिफ्थ आया अपना बहिर्मंडल। तो बहिर्मंडल की ऊंचाई कितनी होती है? तो ये होती है अपनी 400 किलोमीटर से 1600 किलोमीटर इसकी ऊंचाई होती है, एक्सोस्फीयर जिसको अपन बोलते हैं। ठीक है, अब अपन डायग्राम से अपन इसको समझेंगे। देखिए, नीचे जो दिख रहा है आपको, ये जो दिख रहा है आपको नीचे, ये टेम्परेचर है। ठीक है, और ये अपने ये 0, 20, 40, 60, 80, 100, 200, 300, 400, 1600 ये किलोमीटर्स हैं। ठीक है, चलिए अपन अब पहला समझते हैं। इसमें पहला अपना आता है, एक मिनट, हाँ, पहला अपना आता है ट्रोपोस्फीयर, जिसको अपन क्षोभ मंडल बोलते हैं। तो देखिए, ये होता है अपना 0 से 18 किलोमीटर का, ये लिखा हुआ है। और इसमें गैसें मैंने आपको बताई थी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन, ये लिखी हुई हैं। देखिए, अब सेकंड देखते हैं अपन। तो सेकंड में आता है अपना स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल। और देखिए, ये जो परत को जोड़ रहा है, मैंने बोला था ना, जो बीच की परत को जोड़ता है उसको ट्रोपोपोज बोलते हैं। तो ये ट्रोपोपोज जो परत को जोड़ रहा है। ठीक है, अब अपना सेकंड कौन सा था? समताप मंडल। स्ट्रेटोस्फीयर था जो 18 से 50 किलोमीटर था, ये बता दिया था मैंने आपको। ठीक है, और इसमें गैसें पाई जाती हैं इस समताप मंडल में, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और आर्गन है। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट आता है, और जो इन दोनों को जोड़ता है, समताप मंडल और मध्य मंडल को जोड़ता है, उसे क्या बोलते हैं अपन? स्ट्रेटोपोज बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रेटोपोज। अब अपन देखते हैं थर्ड वाला मीजोस्फीयर या मध्य मंडल जिसको अपन बोलते हैं। तो इसको अपन ओजोन मंडल बोल ही रहे थे, क्योंकि इसमें आर्गन पाई जा रही थी, ओजोन गैस, सॉरी आर्गन नहीं है वो, यहाँ पर भी ओजोन है, वो मैं गलत बोल गया। ठीक है, और ये सबसे ठंडा मंडल मैंने आपको बताया था, मीजोस्फीयर सबसे ठंडा मंडल होता है, तो याद रखिएगा ये सबसे ठंडा मंडल हो गया। अब फोर्थ देखते हैं अपन आइनोस्फीयर, आयन मंडल, जिसको अपन थर्मोस्फीयर भी बोल रहे थे। ये सबसे गर्म मंडल होता है, सैटेलाइट का संचार इसी में होता है, 80 से 400 किलोमीटर का होता है। ठीक है, अब फिफ्थ आता है अपना एक्सोस्फीयर, बहिर्मंडल, 400 से 1600 किलोमीटर है, और आइनोपोज जो जोड़ता है उसे कहते हैं। अब ये समझिए
कि जो ये बता रहा है सबसे गर्म और सबसे ठंडा मंडल वो कैसे है। तो ये जो लाइन आपको दिख रही है बीच में, ये टेम्परेचर की लाइन है। तो देखिए ये अपना यहाँ से टेम्परेचर है अपना 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच से तापमान चला, और इसका तापमान 0 पर आकर ख़त्म हो गया ट्रोपोस्फीयर का, क्षोभ मंडल का। देखिए ये ठीक है। अब यहाँ से जो सेकंड आता है समताप मंडल, वो चला अपना, थोड़ा ठंडा होता जाएगा, माइनस में जाएगा वो। तो देखिए ये माइनस गया अपना, कहाँ तक गया, -30 तक गया ये, ठीक है। अब जो सबसे ठंडा मंडल आता है, जिसको अपन ने सबसे ठंडा बोला, तो माइनस में जाएगा, उतना ही ज़्यादा ठंडा होगा। तो देखिए ये कितना है अपना, लगभग 50 से 60 के बीच में माइनस है, -50 से -60 के बीच में लगभग है वो। तो सबसे ठंडा मंडल कौन सा हुआ, यही हुआ अपना कौन सा, मध्य मंडल, ठीक है। और अब अपन फोर्थ पे आते हैं। तो फोर्थ को अपन क्या बोलते हैं, जिसको अपन आइनोस्फीयर बोलते हैं, उसको अपन सबसे गर्म मंडल बोलते हैं। तो सबसे गर्म मंडल क्यों है वो, देखिए वो ये यहाँ से लाइन जा रही है, ये जा रही है अपनी, ये ऐसे यहाँ तक। तो ये मतलब 80 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग। तो सबसे गर्म ही तो हुआ। माइनस में जैसे जैसे जाता जाता है तो सबसे ठंडा होता जाता है, और प्लस में जैसे जैसे जाता जाता है तो वो सबसे गर्म होता जाता है। तो देखिए सबसे ज़्यादा गर्म कौन सा हुआ, यही हुआ ना, क्योंकि ये यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है ये। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और ये ऐसे ही बहिर्मंडल का है, तो ये ऊपर ठंडा होता जाता है फिर से धीरे 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 धीरे, लेकिन सबसे ठंडा नहीं होता है। सबसे ठंडा तो यही होता है अपना मध्य मंडल, और सबसे गर्म होता है अपना आयन मंडल। तो ये आपको डायग्राम की मदद से समझाया गया है, तो आपको समझ में आ गया होगा ये। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन। अब नेक्स्ट अपना है वायुमंडल अवयवों का फसलों पर प्रभाव। तो वायुमंडल जो होता है, उनके जो अवयव होते हैं, उनका फसलों पर क्या प्रभाव होता है, तो ये अपन देखेंगे। इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है अपना वायुमंडल आर्द्रता। अधिक आर्द्रता होने पर फसलों पर कीट व रोग का प्रकोप बढ़ जाता है, व कम होने पर फसलों में पानी की कमी हो जाती है। तो देखिए क्या होता है कि अधिक आर्द्रता होने पर कीट व रोगों का प्रकोप बढ़ जाएगा। जैसे नमी ज़्यादा होगी, आर्द्रता ज़्यादा होगी, तो उनमें रोग कीट लग जाएंगे, ठीक है। और जो फसलों में अगर उनमें पानी की कमी हो जाती है, कम होने पर, अगर आर्द्रता कम होगी तो उनमें पानी की कमी हो जाएगी फसलों में, ठीक है। अब जो भंडारण करते हैं अपन, भंडारण के समय रखे जाने वाली नमी की मात्रा कितनी होनी चाहिए, ये अपन देखेंगे। तो अनाजों में होनी चाहिए आपकी 10 से 12%, दलहनी फसलों में होनी चाहिए 8 से 10%, और तिलहनी फसलों में होनी चाहिए 6 से 8%। याद रखिएगा, जो अपनी अनाजों में नमी होनी चाहिए भंडारण के समय, वो होनी चाहिए 10 से 12%, दलहनी फसलों में 8 से 10%, तिलहनी फसलों में 6 से 8%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। प्रकाश की गुणवत्ता आती है अपनी इसमें। लाल रंग का प्रकाश पौधों में अंकुरण, वृद्धि व विकास के लिए अच्छा होता है। तो जो लाल रंग का प्रकाश होता है ना, वो पौधे की वृद्धि, अंकुरण, वृद्धि और विकास के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है। और नीले और हरे रंग का प्रकाश जो होता है, वो बीजों के अंकुरण व पौधे की वृद्धि पर विपरीत प्रभाव डालता है। जो नीले रंग और हरे रंग का प्रकाश होता है, वो बीजों के अंकुरण और पौधे की जो वृद्धि होती है उस पर विपरीत प्रभाव डालता है, अपोजिट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रकाश की अवधि। प्रकाश की अवधि में आता है अपना, पौधे में होने वाली सभी क्रियाओं, वृद्धि, विकास, पुष्पन, फलन की क्रिया में जितने प्रकाश की आवश्यकता होती है, उसे प्रदीप्तकालिता कहते हैं। अब अपन से पूछ लिया जाए कि प्रदीप्तकालिता क्या होती है, तो अपन को पता है कि पौधों में जितनी भी क्रियाएं होती हैं, जैसे वृद्धि है, विकास है, पुष्पन है, फलन है, तो इन क्रियाओं को जितने भी प्रकाश की आवश्यकता होती है, उसको अपन प्रदीप्तकालिता कहते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया है, समझाया है। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जुड़े रहें हमारे साथ आगे की और ऐसी ही वीडियोस के लिए, बेहतरीन वीडियोस के लिए। थैंक यू।